नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी और आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल। ये है नेशनल वेदर बुलेटिन अगले 24 घंटों का यानी 9 मई के संपूर्ण भारत के मौसम का पूर्वानुमान। इसमें दोस्तों बात करेंगे सबसे पहले सैटेलाइट तस्वीरों के माध्यम से मौसमी सिस्टमों की। जैसा कि पहले से ही मैं जिक्र कर रहा हूं कि जब कोई बड़ा वेदर सिस्टम बनता है, आप अच्छी तरह जानते हैं, तो आसपास की जो एनर्जी है, पहले जैसे मान लीजिए कि बंगाल की खाड़ी से जो हवाएं उठ करके लैंड रीजन पर जा रही थी मध्य भारत के ऊपर, या फिर अरब सागर से हवाएं यहाँ पर पहुंच रही थी, अब धीरे धीरे सारी हवाएं इसी सिस्टम के इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आएंगी। और ये हवाएं जब आकर के इसमें मिलेंगी तभी ये इंटेंसिफाई होगा और प्रभावशाली होते हुए ये सिस्टम अब लो प्रेशर बन चुका है। अगले 24 घंटों में यानी कि 9 मई को कल ये सिस्टम डिप्रेशन बन जाएगा और 10 मई तक इसके साइक्लोनिक स्टॉर्म बनने की संभावना या आशंका नजर आ रही है। जब ये साइक्लोनिक स्टॉर्म बनेगा तो उस दौरान ये किधर जाएगा और कैसे लैंडफॉल करेगा, किस राज्य को, किन राज्यों को प्रभावित कर सकता है, भारत को सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करेगा, इसके बारे में एक वीडियो मैंने अपलोड किया है न्यूज़ मीडिया मंच पर, जिसका लिंक इस डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल रखा है। आप देख सकते हैं और डिटेल में, क्योंकि इसमें पूरे भारत के मौसम की बात करनी है। इसके बावजूद भारत पर अभी भी अरब सागर से थोड़ा सा मॉइस्चर का फ्लो बना हुआ है। अलग अलग रीजन है, लोअर लेवल पर एक सर्कुलेशन जैसी सिचुएशन है अरब सागर पर, जो थोड़ा सा मॉइस्चर यहाँ पर थ्रो कर रही है। साथ ही साथ यहाँ पर उत्तर पूर्वी राजस्थान के ऊपर एक सर्कुलेशन था। इसके अलावा उत्तर भारत पर WD अभी बना हुआ है, जिसका प्रभाव आज सुबह देखने को मिला था उत्तर भारत के मैदानी इलाकों पर, पंजाब हरियाणा के उत्तरी भागों में और दिल्ली पर, वेस्ट उत्तर प्रदेश, सेंट्रल उत्तर प्रदेश के तमाम इलाकों पर अभी भी बादल, ये जो दोपहर के बादल हैं ये अब लगभग हट गए हैं। ये पूर्वी भारत की तरफ, पूर्वी उत्तर प्रदेश से आगे बढ़ जाएंगे बिहार की तरफ। लेकिन पर्वतीय क्षेत्रों पर WD का इम्पैक्ट आज भी है और अनुमान है कि कल भी बना रहेगा। दक्षिण भारत में काफ़ी ज़्यादा फ्लो रहेगा हवाओं का अरबियन सी से, और ये जो हवाएं पहुंचेंगी मुंबई से लेकर कर्नाटक में बेंगलुरु और चेन्नई तक तमाम इलाकों में ये सिस्टम, ये हवाएं मौसम को प्रभावित करेंगी। तो इन परिस्थितियों के बीच में और पूर्वोत्तर भारत में किस तरह का मौसम हो सकता है या मध्य भारत में किस तरह का मौसम हो सकता है, कहाँ पर गर्मी बढ़ सकती है, आइए ये जानते हैं। शुरुआत करते हैं दक्षिण भारत के क्षेत्रों से, क्योंकि दक्षिण भारत पर ही सबसे ज़्यादा असर अगले 24 घंटों के दौरान मौसम पर रहने वाला है। वजह ये सिस्टम है, साथ ही साथ अरब सागर का मॉइस्चर का फ्लो है। जैसा कि मैंने बताया, उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश से लेकर रायलसीमा तक ये पूरा का पूरा जो रीजन है आंध्र प्रदेश का, इन सभी भागों में बादल बने रहेंगे और कई जगहों पर रुक रुक करके हल्की से मध्यम वर्षा यहाँ पर देखने को मिल सकती है। लाइटनिंग थंडरस्टॉर्म की घटनाएं भी यहाँ पर होने की संभावना बनी हुई है। तेलंगाना में रामागुंडम, हैदराबाद, खम्मम समेत तमाम शहरों पर मौसम प्रभावित होगा और कई जगहों पर वर्षा होने की आशंका या संभावना यहाँ पर बनी हुई है। सबसे ज़्यादा जो प्रभाव यहाँ पर बंगाल की खाड़ी से उठने वाली हवाओं का या अरबियन सी की उठने वाली हवाओं के बीच में सबसे ज़्यादा मौसम प्रभावित होने वाला है जहाँ का, वो है कर्नाटक का तटीय इलाका, जिसमें गोवा भी शामिल है। गोवा का भी क्षेत्र शामिल होगा और गोवा से लेकर पूरे तटीय कर्नाटक और उससे सटे हुए आंतरिक कर्नाटक, केरल, इन सभी भागों में कई जगहों पर हल्की से मध्यम, कुछ स्थानों पर भारी वर्षा हो सकती है, तेज़ हवाएं भी चल सकती हैं। तमिलनाडु में भी इस तरह की परिस्थितियां दिख रही हैं, लेकिन यहाँ पर कल क्लाउडिंग ज़्यादा रहेगी, आज भी है, कल भी रहेगी। तो यहाँ पर तिरुचिरापल्ली, मदुरई और कोयम्बटूर, सेलम, वेल्लोर, इन सभी जगहों पर कई इलाकों में वर्षा हो सकती है। पंबन, तंजावुर, कडलूर से लेकर कन्याकुमारी के बीच में भी, यानी कोस्टल जो पोर्शन है तमिलनाडु का, यहाँ पर भी कई जगहों पर वर्षा होने की संभावना है अलग अलग कारणों से। इसके अलावा जो आंतरिक कर्नाटक के हिस्से हैं, यहाँ पर अपेक्षाकृत हालात कोस्टल कर्नाटक की तुलना में अलग होंगे, लेकिन फिर भी बारिश हो सकती है, कुछ जगहों पर रूल आउट नहीं कर सकते। बाकी मध्य भारत के क्षेत्र भी प्रभावित होंगे, जिसमें गोवा का जिक्र मैंने पहले ही किया, और सिंधुदुर्ग से लेकर रत्नागिरी और मुंबई तक बादल रहेंगे। नासिक से लेकर पुणे, अहमदनगर, सांगली, सतारा, कोल्हापुर के बीच में बादल रहेंगे। नांदेड़ और आसपास का जो रीजन है दक्षिणी मराठवाड़ा का, यहाँ पर भी बादल रहेंगे, लेकिन बारिश की संभावनाएं धीरे धीरे कम हो रही हैं। और 9 मई को आप इतनी बारिश देख रहे हैं, 10 मई को आप देखेंगे कि बारिश और नीचे चली जाएगी। वजह यह है कि पूरी एनर्जी नीचे नीचे ही ऊपर जो बंगाल की खाड़ी पर बन रहा सिस्टम है उसके पास पहुंचने लगेगी, तो इसलिए यहाँ पर परिस्थितियाँ अलग हो जाएंगी। और इसके अलावा मध्य भारत में दक्षिणी ओडिशा, दक्षिणी छत्तीसगढ़ पर कुछ बादल आ सकते हैं, कुछ गर्जना के साथ बूंदाबांदी या बारिश भी हो सकती है। बाकी कटक, पुरी, पारादीप, केंदुझार, राउरकेला और भद्रक समेत जो ऊपरी इलाके हैं, रायपुर से लेकर अंबिकापुर, पेंड्रा रोड और जसपुर, कोरिया, सरगुजा के क्षेत्र हैं उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में। मध्य प्रदेश में महाराष्ट्र में नागपुर से लेकर अकोला, वर्धा, यवतमाल विदर्भ का रीजन है। नासिक के ऊपर नंदुरबार, धुले, नासिक, जलगांव का क्षेत्र है।
गुजरात के क्षेत्र हैं, मध्य प्रदेश के शहर हैं, यहाँ सभी जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा और उत्तर पश्चिमी दिशा की शुष्क हवाएं इन पूरे क्षेत्रों को प्रभावित करने वाली हैं। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं दोस्तों, दोपहर के आसपास कुछ बादल आ सकते हैं और ये सिर्फ धूप को थोड़ा सा फिल्टर करेंगे। उससे ज़्यादा से आप कुछ ज़्यादा धूप लगती है तो जब हम सर के ऊपर कुछ एक हैंकी निकाल कर डाल लेते हैं, ऐसा लगता है कि कुछ राहत मिल रही है, तो कुछ ऐसी ही संभावना इन बादलों से रहेगी। इनसे इतनी ही मदद मिलेगी, इससे ज़्यादा मदद नहीं मिलेगी। लेकिन जो उत्तर पश्चिमी दिशा की शुष्क हवाएं चलेंगी उससे एटमॉस्फेयर पूरा क्लीन रहेगा। लगातार तेज़ हवाओं का असर, तेज़ धूप का असर यहाँ पर रहेगा। तो लू जैसे हालात गुजरात से लेकर मध्य प्रदेश, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के उत्तरी इलाकों में तमाम जगहों पर देखने को मिल सकते हैं। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में भी सिमिलर कंडीशन रहेगी और पूर्वोत्तर भारत में असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा ड्राई वेदर। कल के बाद यहाँ पर मौसम बदल जाएगा। परसों से 10 मई से बारिश शुरू हो जाएगी। इस सिस्टम का असर यहाँ पर पहुंचना शुरू हो जाएगा। अरुणाचल में फिलहाल कई जगहों पर बारिश होगी। सिक्किम में बूंदाबांदी हो सकती है। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल में ड्राई वेदर रहेगा। वाराणसी, सोनभद्र और प्रयागराज से लेकर बांदा, चित्रकूट, फतेहपुर, कानपुर नगर, कानपुर देहात, लखनऊ, अमेठी, रायबरेली, बाराबंकी और देवरिया, बस्ती, गोंडा, बहराइच समेत गोरखपुर, बलिया, आजमगढ़, मऊ, चंदौली, गाजीपुर, साथ ही साथ जौनपुर, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, अयोध्या, इन सभी भागों पर ड्राई वेदर रहेगा। झांसी, एटा, इटावा, मैनपुरी से लेकर आगरा, अलीगढ़, बरेली, शाहजहांपुर, मेरठ, मुरादाबाद और नजीबाबाद समेत बागपत, शामली, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, ये पूरा का पूरा जो एंटायर उत्तर प्रदेश का रीजन है वो पूरी तरह से शुष्क मौसम वाला होगा। पश्चिमी दिशा की शुष्क हवाएं, ठंडी हवाएं सुबह लगेंगी, दिन में यही हवाएं गर्म लगेंगी। वजह यह है कि धूप बहुत प्रचंड होगी कल। और इसके साथ हरियाणा, पंजाब और राजस्थान, दिल्ली में भी सिमिलर कंडीशन रहेगी। यहाँ पर भी थोड़े बहुत बादल दोपहर के आसपास आ सकते हैं। बहुत लाइट क्लाउड होंगे और छितराए हुए बादल होंगे। वो बहुत ज़्यादा राहत देने वाले नहीं है बढ़ती हुई गर्मी से। तो गर्मी झेलना पड़ेगा यहाँ पर लोगों को। और जिनको शिकायत थी बारिश से, वो अब शिकायत दूर हो गई है। बारिश बंद हो गई है, बारिश नहीं होगी। जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में लाइट रेन हो सकती है स्कैटर्ड प्लेसेस पर। गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद से लद्दाख लेकर लद्दाख तक कुछ इलाकों में हल्की वर्षा की संभावना नजर आ रही है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। लगातार जुड़े रहिए मौसम तक चैनल और न्यूज़ मीडिया मंच के साथ। धन्यवाद।